हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटोनोमी। एक बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो पाएगी आज। बहुत लंबे समय से हम किसी भी तरह की वीडियोस आपको नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज ज्यादा चल रहे थे, रूटीन में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि डेली आपसे मुलाकात हो और डेली आपको जो है वीडियोस हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है बेटा, तो आइए हम टीजीटी को लेकर पढ़ रहे थे। टीजीटी पीजीटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच, और कुछ 8 से 9 वीडियोस हम प्रोवाइड आपको करा चुके हैं पहले। आज उसी सीरीज में नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, मेटोनोमी। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है मेटोनोमी, है ना। मेटोनोमी आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में, है ना, छोटा करके या किसी भी बात को बहुत कम शब्दों में बता देना ही क्या होता है बेटा, मेटोनोमी होता है ना। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, उनका जो रहने की जगह है वो है व्हाइट हाउस। ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, व्हाइट हाउस में, है ना। और आप ये ना कहकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर दिया है, आप कह सकते हैं द व्हाइट हाउस अनाउंसेस या अनाउंस्ड कि ये काम अब ऐसे होगा, है ना। तो किसी भी बात को सीधा सीधा ना कहकर उसकी जगह एक ऐसा वर्ड यूज कर देना जहां वो पूरी ही बात को अपने अंदर रख ले। ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, मेटोनोमी कहेंगे। ठीक है, आइए आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ओरिजिन कहां से हुआ है, फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक भाषा से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ओरिजिन बिल्कुल पूछा जा सकता है ना बेटा, ओरिजिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहां से ओरिजिन हुआ है इसका, ग्रीक भाषा से मेटोनोमी का ओरिजिन हुआ है। इसको डिवाइड कर दिया 2 भागों में, मेटा, मेटा मींस चेंज, और ओनिमा, ओनिमा का मींस होता है नेम। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ इसका, ए चेंज ऑफ नेम। मेटानोमी का क्या मीनिंग होता है, ए चेंज ऑफ नेम। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक रिटोरिक एंड एडेप्टेड इन लैटिन। पहले कहां यूज हुई है, ग्रीक भाषा में इसका यूज हुआ है, उसके बाद इसको लैटिन भाषा में यूज किया गया, और उसके बाद 16वीं शताब्दी में आपने इसका इंग्लिश में यूज किया है ना। 16वीं सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में इंग्लिश भाषा में मेटोनोमी को यूज किया गया है। डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटोनोमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, आप सभी जानते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच द नेम ऑफ वन थिंग इज रिप्लेस्ड, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पहले कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, है ना, या किसी भी बात को, स्टेटमेंट को चेंज करके, रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरे वर्ड लिखे जाते हैं, है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द नेम ऑफ वन थिंग इज रिप्लेस्ड विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स क्लोजली रिलेटेड टू इट। मतलब जो उससे बिल्कुल उसके क्लोज रिलेटेड होता है, उससे बिल्कुल रिलेटेड वाला संबंध रखता है, क्लोज वाला, उसी को आप क्या कहेंगे, मेटोनोमी कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, है ना। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ही हैज रीड, अलग अलग एग्जांपल है ना। ही हैज रीड शेक्सपियर। भाई शेक्सपियर को कोई पढ़ सकता है बेटा, शेक्सपियर को कोई पढ़ सकता है। आप क्या पढ़ेंगे, शेक्सपियर का मतलब है कि आप उसके वर्क्स को पढ़ेंगे, है ना। उनके जो भी प्लेज हैं, उसकी जो सोनेट्स हैं, आप उनको तो पढ़ेंगे। आप शेक्सपियर थोड़ी पढ़ेंगे, आप उनके वर्क्स को ही तो पढ़ेंगे। तो यहां ये कह दिया है कि शेक्सपियर के वर्क्स का नाम ना लेकर आपने सीधा सीधा कह दिया कि ही हैज रीड शेक्सपियर, के उसने शेक्सपियर को पढ़ लिया है ना। द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड, अभी बताया था ना, व्हाइट हाउस अनाउंस्ड, इसका मतलब क्या है, ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उन्होंने अनाउंस किया है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति कहां रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड। ठीक है, अब देखिए, हॉलीवुड इज मेकिंग मोर सुपर हीरो मूवीज। जो हॉलीवुड है आपका, वो क्या करता है, सुपर हीरो की मूवीज को बनाता है।
है ना। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल कैसा है, मेटानोमी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल थे, एक छोटी सी डेफिनेशन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मेटानोमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ वन थिंग इज रिप्लेस्ड विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स क्लोजली रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो मेटानोमी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, वन थिंग इज रिप्लेस्ड, हम किसी एक वस्तु को, किसी भी एक नाम को रिप्लेस करते हैं और उसके जगह एक ऐसा नाम यूज करते हैं जो उस वर्ड के, उस बात के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, मेटानोमी कहेंगे। बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी एक फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ में, और उसके साथ ही साथ शेक्सपियर के हम प्लेस को भी समरी आपके लिए लेकर आनी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए फिर से एक बार इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। धन्यवाद।